हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, इस समय आप लोगों की कई समस्याएं आ रही हैं, जिनमें से एक समस्या दोस्तों ये है कि केले के प्लांट में नीचे के पत्ते जो हैं वो पीले होकर सूख क्यों रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर केले के पत्ते में अगर कोई भी समस्या है तो मैं आप लोगों को आज दवाएं बताऊंगा कि अगर केले के पत्ते में दाग पड़ रहा है, काला पीला कोई भी समस्या है, तो आज मैं आप लोगों को केवल एक दवा या दो प्रकार की दवाएं बताऊंगा। अगर आप उसको स्प्रे करेंगे अपने खेत में तो सारी इन समस्याओं से जितनी पत्ते संबंधित होती हैं आपको छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। तो खास करके दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिकाटोका बीमारी जो केले में लगती है उसके बारे में। तो इस रोग के लक्षण क्या हैं, इसकी पहचान हम कैसे करें, और अगर ये खेत में हमारे है तो इसके लिए उपचार क्या करें, सारा कुछ आप लोगों को बताते हैं वीडियो में। तो चलिए वीडियो को दिखाते हैं आपको सारा कुछ और बताते हैं। Let it, bang, bang. तो दोस्तों चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि इस प्लाट में, जिस प्लाट में हम इस समय खड़े हैं, नीचे के पत्ते आप गौर करके देखिए, नीचे के पत्ते कितना ज़्यादा पीले होकर सूख रहे हैं। तो भैया दिखाइए आप इनको, नीचे के पत्ते कितना ज़्यादा सूख रहे हैं। पूरे खेत के पत्ते नीचे के इस प्रकार से सूख रहे हैं कि अगर इसी तरीके से सूखते रहे तो ठंडी के बाद हो सकता है कि ये जो केला का प्लाट है इसके तने में केवल 2-4 पत्ते ही बचे हैं ऊपर के, बाकी सब सूख जाएं इसी तरीके से। तो जब से ये ठंडी थोड़ा बढ़ी है तो ये रोग भी बहुत तेजी से बढ़ा है दोस्तों। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो आपको हम दिखाते हैं सबसे पहले इस पौधे में, एक पौधे के माध्यम से, कि कैसे ये रोग फैलता है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जिस पत्ते में ये रोग लगा होता है उस पत्ते में सबसे पहले पीले पीले चकत्ते पड़ते हैं। आप देख सकते हैं, अगर येलो सिकाटोका है तो आपको पीले पीले चकत्ते पहले दिखाई देंगे, उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा पत्ता पीला करके सुखा देंगे। अगर ब्लैक सिकाटोका है आपके खेत में तो ये चकत्ते काले पड़ के बढ़ेंगे धीरे धीरे और पूरा पत्ता सूख जाएगा। तो इसमें दो प्रकार की बीमारियां होती हैं, येलो सिकाटोका और ब्लैक सिकाटोका। तो येलो सिकाटोका इस खेत में बहुत तेज़ी से है। आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले नीचे के पत्तों में जिनमें ये रोग लगा था वो पत्ते एकदम सूख के ख़त्म हो चुके हैं, और कुछ जो पत्ते हैं वो एकदम सूखने की कगार पर हैं। आप ये देख सकते हैं, ये वाला पत्ता देख सकते हैं, उसके बाद ये पत्ता देख सकते हैं, ये भी एकदम सूखने के कगार पर पहुँच चुका है। और ये वाला जो पत्ता है इसमें सिकाटोका एकदम यंग एज पे चल रहा है और ऊपर की ओर धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाता है। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट होता है और ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। इसके ये लक्षण है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस पत्ते में भी है, इस पत्ते में भी है, और अगर आप देखें तो इस पत्ते में भी एक आधे लक्षण कहीं कहीं दिख रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो केवल ऊपर के 3 पत्ते ऐसे बचे हैं जिनमें अभी ये रोग नहीं पहुंचा है, लेकिन वहाँ भी 1-2 दिन में पहुंच जाएगा, इतनी तेज़ी से ये फैल रहा है। तो इसके रोकथाम के लिए जिन लोगों के खेत में इस तरीके की समस्या है तुरंत ही दवाओं का स्प्रे करें। तो किन दवाओं का स्प्रे करना है, चलिए आप लोगों को हम अब दवाओं के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों सिकाटोका के लिए, और या कोई भी बीमारी हो पत्ते से संबंधित, जैसे काली काली बिंदियाँ आपको दिखाई पड़ती थी, पत्ते पर पड़ती थी, उसके बाद पत्ता पीला होकर सूखता था, काफ़ी लोगों की ये समस्याएं भी मेरे पास आई। तो जितनी भी पत्ते से संबंधित लगभग बीमारियां हैं, अगर आपको मैंने एक दवा पहले से ही बता रखी है, बासप कंपनी की काब्रियोटाप, बहुत ही अच्छी दवा है। इसका फोटो मैं डाल दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिन लोगों को परचेज करना होगा वहां से परचेज कर लेंगे ऑनलाइन। और एक दवा बासप कंपनी की आती है ओपेरा। तो दोनों में से कोई एक अगर आपको मिल जाए, सबसे अच्छी तो काब्रियोटाप है। सिकाटोका किसी भी प्रकार का सिकाटोका हो, अगर आप बासप कंपनी का काब्रियोटाप स्प्रे कर रहे हैं 50 ग्राम पर टंकी के माध्यम से तो वो ख़त्म हो ही जाएगा। अगर काब्रियोटाप नहीं मिल रहा है तो आप ओपेरा का स्प्रे कर सकते हैं। और साथ में एक एंटीबायोटिक आप स्ट्रेप्टोमाइसिन ज़रूर मिला लें, ताकि कोई अगर बैक्टीरिया पौधे पर मौजूद है, बैक्टीरिया की वजह से पत्ते पर कोई दिक्कत आ रहा है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो साथ में
कार्बियोटाप और एंटीबायोटिक में स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, दो लोग स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम से कहते हैं, कुछ लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो जो भी मिल जाए आप उसको डाल सकते हैं। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है ये 6 ग्राम का पैकेट आता है दोस्तों। एक पैकेट में 2 टंकी की दवा बनती है, यानी कि 30 लीटर पानी में एक पैकेट घुलता है। और इसको हमें पहले जब घोलना रहता है तो थोड़े पानी में, गर्म गुनगुने पानी में इसको घोला जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन को। तो इतना कुछ करना है आप लोगों को। स्ट्रेप्टोमाइसिन और कार्बियोटाप केवल 2 दवाओं का स्प्रे करना है। आपके खेत से ये बीमारी एकदम से जहाँ पे है वहीं पे रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। जिन लोगों के यहाँ ये दवाएं मान लीजिए नहीं मिल रही है तो वो लोग ऑप्शनल में दूसरी दवाएं जैसे नेटिवो आता है जिसमें होता है टेबुकोनाजोल, ये सब यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सब दवाएं ऑप्शनल में है। सबसे अच्छी दवा जो है, जो मुझे अच्छी लगी है, मैंने स्प्रे किया है, इसको स्प्रे करके इसका रिजल्ट देखा है, तब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको मैंने अपने प्लाट में लगभग 1 महीने पहले ही स्प्रे करवा दिया है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। मैं अपने जब प्लाट को जाऊँगा तो दिखाऊँगा आप लोगों को, कहीं भी एक भी निशान नहीं है। तो सिका टोका का आपको कहीं भी एक निशान बहुत कम दिखेंगे आपको, कहीं अगर एक आधा मिल गया तो मिल गया। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है इस दवा का, मैंने खुद डाल के अनुभव किया है, तब मैंने सोचा आप लोगों को भी बताया जाए। काफ़ी लोगों की समस्याएं आ रही थी, इसीलिए मुझे आज इस टॉपिक पर बताना पड़ा। तो अगर जिन लोगों के खेत में ये समस्याएं दोस्तों हैं वो लोग तुरंत ही इसका इलाज करें, नहीं तो जाड़े के बाद ये होता है कि इसी तरीके से पत्ते सूखते सूखते, अभी तो पूरी ठंडी बाकी है, लगभग 1.5 से 2 महीने अभी ठंडी चलेगी। जनवरी तो पूरा चलना ही है, अभी 10 दिन दिसंबर के भी हैं, तो और लगभग फरवरी में भी 10-15 फरवरी तक ठंडी जाती है। तब तक तो हो सकता है कि इस पौधे में अगर इसी तरीके से बीमारी ग्रो करती रहे तो 1-2 पत्ते या 3 पत्ते ऊपर के बचेंगे, बाकी सब सूख जाएंगे। उसके बाद जब ये पौधा डेवलप करना शुरू करेगा तो कितना जल्दी ये डेवलप करके कितने ज़्यादा पत्ते कर देगा, तो इसमें बहुत अच्छी बंच आ जाएगी। तो आप लोग जल्दी से, जिन लोगों के प्लाट में ये समस्याएं हैं वो अपना इलाज कर दें। आप एक बीमारी ये भी दे सकते हैं, इस तरीके के भी अगर मान लीजिए आपके पौधे में लक्षण हैं तो वो सारे जहाँ पे हैं उसी पे उतने पर ही रुक जाएंगे। तो जल्द से जल्द इन दवाओं का स्प्रे करें। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।